पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज का जो मामला है वो आप लोगों की जानकारी के लिए आपको है ही पता वैसे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से कल टूटी है, फूटी है या लूटी है, उस बारे में मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ। मैं नवीन जय हिंद, वो नवीन जय हिंद जो 2007 से अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया और रोहतक के पत्रकार उसके गवाह भी हैं, और कहीं होता तो शायद ना पता होता। वो नवीन जय हिंद जो अन्ना आंदोलन की कोर कमेटी जो 20 लोग थे उनमें था। वो नवीन जय हिंद जो आम आदमी पार्टी कोर कमेटी थी 20 लोगों की उनमें था। वो नवीन जय हिंद जब 2013-14 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 28 दिन की, और जब विधायक भाग रहे थे तो विधायकों के घर बंदूकधारी भेजने वाला नवीन जय हिंद, और पता नहीं क्या क्या किए हैं, बहुत से काम को कांड को किए हैं। वो इसलिए बताना मुझे पड़ रहा है ज़रूरी कि ताकि जो नए नए पत्रकार आए हैं, नए नए और कुछ कार्यकर्ता चुन्नू मुन्नू हैं, उनको भी पता हो इस बात का। साथियों, वो नवीन जय हिंद जो पिछले 5 साल से बिना किसी पार्टी में नहीं है, कोई ये ना कहे कि मैं बीजेपी में हूं या कांग्रेस में हूं। कांग्रेस ने भी उतने केस करवाए हैं, बीजेपी ने और ज्यादा करवाए हैं। अभी पिछले 5 साल से खुद अपने दम पे, अपने भाईचारे, अपने साथियों के दम पे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे, आंदोलन कर रहे हैं। जिस आंदोलन के नाम से ये पार्टी बनी थी, शायद एकमात्र जितने भी छोड़ के गए हैं कोई नहीं कर रहा होगा वो काम, हम कर रहे हैं आज भी। साथियों, आप लोगों को पता होगा अभी हर जगह यही चिल्ला रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि ईडी का खेल है, ईडी का। तो मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी पड़ताल आपको करनी है। ईडी के साथ साथ सीडी का भी खेल है। इसकी सीडी उसके पास, उसकी सीडी इसके पास। फोन टैपिंग, रिकॉर्डिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, बहुत सी चीजें हैं। कल ही घर शिफ्ट किया था अरविंद केजरीवाल ने, और कल ही ये काम हुआ है। तो ये जो शीश महल था, उस शीश महल जो 50 करोड़ का, जो लाखों लोगों की भावनाओं को दबाकर जो बनाया गया था, वो शीश महल का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा है। उस शीश महल के भूत ने अभी तो 7 एमपी गए हैं। आने वाले दिनों में अभी लिस्ट बनी पड़ी है, 27 एमएलए पंजाब के तैयार बैठे हैं। भगवत मान साहब को भी अच्छी बात पता चली है, और जिस तरह कल राघव चड्ढा और पार्टी के 7 लोग गए हैं, तो भगवत मान साहब का ये कांटा निकला है। अब इसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये गद्दार हैं पंजाब के, ये पंजाब के गद्दार हैं, इन सांसदों को बता रही है। तो गद्दार कौन? आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये 7 गद्दार हैं। तो उनको पहले तो मैं बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी उन सांसदों को केजरीवाल की सारी पोल पट्टी, सारे कांड, सारे पाप, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम अब पाप में भागी नहीं बन सकते, अब ये निजी हित के लिए काम कर रहे हैं। तो कौन से पाप में शामिल थे आप, या कौन से पाप होने वाले थे, वो बताएं जनता को, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, देश की जनता को। अब कह रहे हैं गद्दार, तो मैं बता देता हूं आपको कि पंजाब सरदारों के ऊपर, पंजाबियों के ऊपर बाहर से लोग थोपे गए। यही राघव चड्ढा जिसको सुपर सीएम बनाया गया और भगवत मान को पीएन बनाया गया, सीएम होते हुए पीएन बनाया गया। तो ये मुझे लगता है कि केजरीवाल पंजाब का सबसे बड़ा गद्दार है। हरियाणा का तो गद्दार था ही, क्योंकि एसवाइल के लिए उसने पानी के लिए मना कर दिया था। तो पंजाब का सबसे बड़ा गद्दार केजरीवाल है। क्यों है? क्योंकि अब कह रहे हैं ये ऐसे चले गए, ऐसे भाग गए, ऐसे भाग गए। पंजाब के जो एमपी बने हैं कितने माड़ में बने हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे है।
ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है कुछ, और ये मेरे नहीं है, ये चुनाव आयोग के हैं। चुनाव आयोग में जो एफिडेविट देते हैं, चुनाव आयोग में एफिडेविट के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि बहुत कम ही आदमी वहां पे चुनाव आयोग में डालता है। इस चुनाव आयोग में ये पंजाब के हैं ये सारे। इसमें जो राघव चड्ढा की उस टाइम पे इनकम 36 लाख बताई गई। हालांकि वो अलग बात है कि 5 करोड़ की शादी करी है उसने। इसको आप फोटो भी उतार लेना, बाकी मेरे पास कॉपी है और दूंगा मैं। ये राजेंद्र गुप्ता जी 10वीं पास हैं ये। आप लोग किसी को पता नहीं इन बातों का, कह रहे हैं वैसे होंगे वैसे होंगे। इसकी इनकम है 5000 करोड़। कितनी? ये जो कहता है चिल्लाता है ना, ये रुक के मार मार के, हम आम आदमी हैं जी, हम तो आम आदमी हैं जी। 5000 करोड़। इतना तो कोई बीजेपी कांग्रेस वाला भी मेरे ख्याल में सांसद नहीं होंगे। वो तो 100 साल पुरानी पार्टी हो रही है। कितना? 5000 करोड़। मैं नहीं कह रहा अरे 5000 करोड़ का मतलब, ये लोग अपने आप अंदाजा लगाए कि कोई एफिडेविट देता नेता तो उससे 10 गुना 50 गुना 100 गुना कितनी इनकम होती है। ये राज्यसभा के हैं और ये इन्होंने डाल रखी है। फिर है ये है विक्रमजीत सिंह सानी 498 करोड़। कितने? 498 करोड़। ये आम आदमी है, ये सांसद हैं जो ये अब भागे हैं ना। फिर है ये संजीव अरोड़ा। संजीव अरोड़ा जो कि अभी इनका रिजाइन करवा के अभी ये मंत्री बनाया गया है। इसकी है 460 करोड़। 460 करोड़ इनकम है इसकी। प्रॉपर्टी वो दिखा रखी है ये। फिर है ये अपने मित्तल साहब। इसका तो नहीं बताऊं, जीरो है इतनी है पता है नहीं। इसका साल का रेवेन्यू 1100 करोड़। 1100 करोड़। ये आम आदमी है भाई साहब, ये आम आदमी। ये है हरभजन सिंह 81 करोड़। प्रॉपर्टी संपत्ति बता रहा हूं। और ये तो इन्होंने जो दे रखी है वो है जो छुपी हुई होती है, और अटरम सटरम है वो अलग चीज है। अब ये जो पीछे थे, मैं अभी ये कह रहा हूं, ये इतने बना दिए भाई। ये है हमारे सुशील गुप्ता जी जो अभी सांसद थे। इनकी संपत्ति है मात्र 171 करोड़। अरे भाई इसमें क्या कमी थी? हमारे सेठ में क्या कमी थी? ईद और ले लेता, पिछली बार भी तो लिए थे। इसने बना देता, ये नहीं बढ़ाया बेचारा सुशील गुप्ता जी। 171 करोड़ तो कम नहीं थे, ठीक है। वहां 5-5 हजार करोड़ वाले आपके पास हैं। तो ये तो मोटी मोटी इनकी संपत्ति बता रहा हूं। आम आदमी ये जो सांसद है, ये किस तरह उड़े हैं? डटते जा भाई। ये कैसे उड़े हैं? जैसे वो अपने हरियाणा में बताओ ना, कबूतर जो होते हैं वो एक कबूतर उड़ा जाते हैं, वो एक कोई कबूतर गोला कबूतर आ जाता है और वो सारा ना उड़ा ले जाता है। तो ये जो राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा से बड़ा खिलाड़ी है कोई भाई में जो लेके गया सारा ना। राघव चड्ढा तो एक मुखौटा है और कुछ नहीं है। अब भाई इससे ये बताओ, ये इसका हरभजन सिंह का तो मैं आपको बताऊं, इनमें से कुछ सांसद ऐसे थे वो कह रहे थे भाई हमने जितने रुपए दिए, अब ये 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ कितने करोड़ में ये बिकी हैं राज्यसभा की सीटें। हरभजन सिंह ने कहा था मेरे उल्टे दे दो पैसे, मैं तो छोड़ दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ था कि राज्यसभा की छोड़ दे, किसी और को देना। कोई बड़े माल देने वाले आ गए थे। तो अब बात यह है कि ये ही राघव चड्ढा जी, मैं अभी योगेंद्र यादव जी का वो सुन रहा था, ये राघव चड्ढा जी और ये जो आतिशी जी थे, ये योगेंद्र यादव जी लेके आए थे इनको। आप लोगों को नहीं पता ना, ये पत्रकारिता जो कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं इन बातों का। और जब मुझे प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव को बाहर फेंकने की सुपारी मिली थी, तो उस टाइम पे ये राघव चड्ढा और ये आतिशी सब योगेंद्र यादव के चेले थे बेचारे। और जब उनको धक्के लगे, मैंने नहीं मारा, मैंने तो बचाया था उनको उस टाइम पे, योगेंद्र यादव को भी प्रशांत भूषण को भी। वो वीडियो उनके पास होगा, निकलवा लेंगे, पता कर लेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। तो उस टाइम पे ये राघव चड्ढा पलटी मार गया था तुरंत। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने इसको पता नहीं क्या क्या दिया। ये लोकसभा हार गया तो विधानसभा में उपचुनाव में इसको लड़वाया गया, फिर ये वहां से भी पेट नहीं भरा, तो फिर पंजाब में सुपर सीएम बनाया गया। अरे क्यों बनाया गया था? विरासत देने की तैयारी थी मेरे भाई, विरासत है।
अब ये जो चीज चिल्ला रहे हैं ना, क्यों दिया, मैं ये तो पूछ रहा हूं क्यों दिया। इस तो 1000 वॉलंटियर थे बढ़िया काम करने वाले। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को नहीं पता है। ये मैं मोटी मोटी चीज बता रहा हूं आप लोगों को, पतली पतली बहुत घनी और चीजें हैं। अब ये जो कौन से पाप इन लोगों ने किए हैं, उस पाप के बारे में जरूर इनको पोल पट्टी, सारे राज, सारे माल, सब कुछ बता देना चाहिए जनता को, ताकि जनता को पता चले कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, और किस तरह इन लोगों की पिटाइयाँ हुई, किस तरह इन लोगों से उगाहियाँ हुई, कैसे उगाही करवाई गई। ये सारी की सारी चीज़ें अपनी बता देनी चाहिए। और मैं इनसे सबसे सातों सांसदों को मैं बता रहा हूँ, अपनी सुरक्षा का अरेंजमेंट कर लीजिए। आप लोगों की जान माल की हानि बहुत जल्दी हो सकती है, या सरकार को बता दीजिए। कभी भी कोई भी घटना आ सकती है कि एक ट्रक पास से गया था बड़ा स्पीड से, लेकिन बाल बाल बचे या ना भी बच पाए, कुछ भी हो सकता है। इनके सबके फ़ोन टैप हो रहे हैं, बहुत सी रिकॉर्डिंगें हैं, इनकी लोकेशन ट्रैक है, सब कुछ। ये चीज़ें मैंने पहले आप लोगों को बताई। तो इसलिए ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, इनमें कहीं कोई झूठ की बात या और कुछ ये कह देना कोई भी कि इसी बात है उसी बात है, ये सबको पता है जो पार्टी के इंटरनल लोग हैं। तो इसलिए भाई ये जितने भी मामले हैं ये मोटे मोटे मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी 27 मैंने जो पंजाब के बोले ये ज़्यादा भी होने वाले हैं, और बहुत बड़े बड़े खेल अभी बाकी हैं। आप इस खेल का कितना मतलब जानकारी रखते हैं, कुछ सूत्रों द्वारा आप भी पता कर सकते हैं। और तो मैं इसमें क्या बताऊं, और कुछ आप लोगों ने पूछनी है तो पंजाब की सरकार भी तोड़ने की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, तोड़ने की तैयारी किसी को करने की जरूरत नहीं है यार। आप पर टूटे पड़े हैं, आप पर लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं। हमें तो इस बात का दुख आता है कि भी लाखों लोगों ने, जिन लोगों ने एक जो भावनाएं सोची थी, अब यार जो आदमी मतलब ये आम आदमी कहेगा 15 लाख की टॉयलेट भागेगा हैं, 50 करोड़ के मकान में मतलब वो करेगा, इतना तो नहीं करना चाहिए था। वो दिल्ली के लोगों ने भी देखा है, पंजाब के लोगों ने। और मैं मान साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि मान साहब आपके, क्योंकि मान साहब का कांटा तो निकल गया लेकिन सरकार खतरे में जरूर है, उनको भी इस बारे में थोड़ा अपना, मैं तो इसलिए भाई चलो हमारे साथ। मान साहब ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि 1% भी खतरा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये थोड़े दिन लोगों ने नहीं चुना। इन थोड़े बहुतों ने किन ने चुना, फिर ये किसने चुना, पार्टी ने कैसे चुना, किस आधार पर चुना? अरे आधार क्या है, तुम जो कह रहे हो अब कि नहीं चुना, तुम्हारे एमएलए ने तो चुना है, एमएलए जनता ने ही तो चुने हैं। तुमने कितने माड़ में चुना, यही तो बात है। ये 5-5 हजार करोड़ के, 500 करोड़ के कौन से उसने चुन रखे हैं, नहीं तो बता दो। यही तो है सवाल। पंजाब में और लोग नहीं थे गे, पंजाब के ऊपर बाहर से लोग। और मुझे लगता है कि ये पंजाबियों के साथ बहुत बड़ा धोखा, सरदारों के साथ धोखा। सरदारों तो सरदार जी बोलते हैं यार, सरदार के सामने तो जी लगता है। उन सरदारों के ऊपर जिन्होंने कभी पूरे इतिहास में कभी किसी का राज स्वीकार नहीं किया, उन सरदारों के ऊपर इन लोगों ने ऐसे चुन्नू मुन्नू लोगों को बैठा के राज कराया है। बेइज्जती करी गई है वहां यार। हर आईएएस जानता, हर आईपीएस जानता पंजाब का, हर मतलब कोई भी नेता है वो जानता है कि वहां पंजाब के साथ, उनकी अस्मिता के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ किस तरह खिलवाड़ होया है यार। और ये बात वो नवीन जयंत कह रहा है, मैं कोई बीजेपी में, मैं कोई ना कांग्रेस में। और एक हाँ, कांग्रेस से याद आया, कांग्रेस वाले नीचे कर रहे हैं गुर। इनकी औकात तो है नहीं खुल के बोलने की। न्यू कहे हैं ये केजरीवाल ने खुद ही भेजे, शिफ्ट किए हैं वहां पे। केजरीवाल को बीजेपी ने, अमित शाह ने, मोदी ने, इनने छोड़ा है जान के। तो अब जान के तो बोलते क्यों नहीं भी, इनके बयान नहीं मिल रहा। ये तुमने किससे भी डाला कि कोई ना क्या मैं कहा, कोई क्या मैं कहा, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। खुद ये एक थ्योरी है, ये भी खुद ही शिफ्ट किए हैं ताकि उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता हो। अब मैं तो विषय में हूं नहीं, तब का बयान आया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई है। तुम मन आया, आप चौके हो? नहीं, मैं न के चौकना यार, मेरा के लेना देना इन चीजों से। गृहपति रहे हैं आप, आपके साथ वक्त गुजारा है काफी, बातचीत हुई है काफी वक्त गुजारा है आपने।
आज उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप से प्रभावित रही हूँ। आपके साथ ही तो मोदी को लेकर क्या उनकी कर रही होगी यार। मन 5 साल हो गया यार, मेरी बात भी मेरे इस बात से क्या लेना देना है। पूर्व मेरी गला पूर्व तो फिर पार्टी भी थी, पूर्व तो मैं केवल के हूँ, पूर्व से क्या लेना देना इन बातों का। उनकी सबकी अपनी विचारधारा है, अपनी सिचुएशन है, अपनी स्थिति है, उनके अकॉर्डिंग वे अपने हिसाब तक काम करे, मैं अपने हिसाब तक करूँ। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ ना, मैं तो नहीं हूँ मेरे भाई किसी पार्टी में। अकबर मैं कोई नहीं, मैं इस पार्टी में हूँ। और मैं तो 2007 से, वो 2006 से जुड़ी हुई होगी, तब मैं 2007 से जुड़ रहा हूँ। इसमें भी कोई वो नहीं है जो अब चुन्नू मुन्नू नरे हांडे हैं। आगे 2013-14 जब सरकार आई है, इसके बाद जो ये घूम रहे हैं, ये जो मलाई खा रहे हैं, ये तो कोई था ही नहीं यार, वहाँ पे कोई टिका ही नहीं करता, किसी की वो थी नहीं। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, ये सबके अपने अपने विचार है भाई। मेरा अपना विचार है, उनका सबका अपना विचार है। हमने तो कभी इसको पार्टी छोड़ के गाड़ा नहीं दे के गए, हम तो और कुछ नहीं करके गए। हम तो आज भी लड़ रहे हैं। ये जितने भाई एक बात हो, प्रशांत भूषण ने छोड़ी, योगेंद्र यादव ने छोड़ी या छुड़वाई गई, कुमार विश्वास ने छोड़ी, मयंक गांधी ने, अंजलि दमानिया ने, प्रोफेसर आनंद ने, उसके बाद ये साजिया इल्मी, उसके बाद एक बिन्नी था, उसके बाद और ये इतने विधायक है। मतलब कितने लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं। किसने कौन सा क्या करा भाई? कोई किसी ने कांग्रेस का वो पकड़ लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तुरंत पकड़ लिया, साल भीतर बरसों भी नहीं होने दी। अरे मैं तो 5 साल तक आजाद हूं, अपने दम तक लड़ू हूं। और हरियाणा के लोग बताओगे कि लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं। और उस बीजेपी की सरकार था जिस तक सब कहेगी मतलब वाह हो जावे है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहूं? उसके साथ लड़ाया जाएंगे। किसी की है क्या हिम्मत? किसी की इनकी कोई भी हो जाए, किसकी हरे किसी की हिम्मत ना है। अच्छा, जो ये दस्तावेज आप लेके आए, तो स्वाति मालीवाल का दस्तावेज नहीं मिला आपको? अरे वो दिल्ली के, मैं पंजाब के बताए हैं, पंजाब के गद्दार बताए हैं। ये रहे इनके सब के हैं। तो इसमें कहाँ के गद्दार है? उसका क्या लेना देना भाई इससे? वो भी तो छोड़ गए। अरे पंजाब की गई होगी, फिर वह दिल्ली की, मन ने क्या लेना देना यार। आप इतना आप बचाव में क्यों जाते हैं? मैं क्या ये बचाव? एग्रेसिव बोल रहे स्वाति मालीवाल को लेकर, क्या कुछ भावुकता बची हुई है? ना क्या यार, तू जान दे नहीं यार, राजनीतिक बात है, सामाजिक बात है, इसमें तू आड़ा कॉर्नर आ जाता है। तुम यार खामखा की बात करने का कोई तक थोड़ी हो यार कि मैं कर रहे जाओगे। ये लोग तो कल गए हैं जो संसद गए, लेकिन इन्हीं लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस वाला ना पूछ भाई मेरे पत्रकार जी, ये वो कांग्रेस वाला की जीभ कट रही है कि दही जम रही है कि मुंह में और क्या मुंह रहा है। कांग्रेस वाले बताओगे ना, मैं क्यों इन कांग्रेस वाला मैं क्यों बताऊंगा, बीजेपी वाला मैं क्यों बताऊंगा। मैं तो उसकी बताऊं जिनके साथ हमने 12-14 साल दिए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो मन में इनकी क्या बतानी यार। कांग्रेस थोड़ी लड़ा है, जैद लड़ा है यार 8-10 साल कांग्रेस तो लड़ा, 10 साल बीजेपी तो लड़ा। मेरे पता ही इतने मुकदमे दर्ज है, बताया यार इन पर किसा आम आदमी पार्टी वाले नेता को, कांग्रेस वाले को और बीजेपी वाले हो, कोई भी है, मैं तो खुली छुट्टी दूं सारे की। बताओ, और कोई चोरी चकारी के, कोई शराब बेचने के, कोई और थोड़ी है यार। हर मुद्दे की लड़ाई है हमारी, और उसके हमारे वे हैं। पार्टी छोड़िए, 27 तारीख को छात्र महापंचायत बुलाई है, हिसार में जाओगे? दुष्यंत चौटाला कब तक छात्र हो गया? महापंचायत बुलाई। अरे फिर छात्र पंचायत बुलाई की तो यूनिवर्सिटी में है की थे? नहीं गांव में जी है, पार्क में यार मेरे ने वह बात, पार्क में क्या है पंचायत रहे, छात्र पंचायत यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और उसका तो मैं सुन रहा था, वो उसका वो क्या नाम है, वो एक वीडियो आ रही है, उसका क्या नाम है, वो दिग्विजय। वो तन्नू का है, मैं लगाया था, हो गया ना काम है। जहां बड़ा पड़े कदम बला उसके हो गया बला बंटाधार। सुनो, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें दिग्विजय चौटाला नु का, मैंने तो बोला सुभाष बराड़ा का बोला बहुत सपोर्ट करा था उस टाइम पर जब उसके लड़के ने छोरी छेड़ी थी। अरे तुम छोरी छेड़ा का सपोर्ट करो और पंचायत करो, छोरी छेड़ा का पंचायत क्या ये पंचायत रहा, क्या ये छात्र है? और अगर हिम्मत है ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर करो पंचायत। अरे हिम्मत है ना तो मुख्यमंत्री का पुतला फूको उड़े, हिम्मत है तो डीजीपी का फूक, एक इंस्पेक्टर के पाछे पड़ रहे हैं। और सुने, इनका याद दिवा दी, बता दूं, ये जो घटना ये बताओ है, वीडियो दिखाओ, देखो महिलाओं के साथ उस इंस्पेक्टर ने ये करा वो करा। 2023 की घटना हुआ, उस टाइम पर कौन था? डिप्टी चीफ मिनिस्टर नवीन जैन था। एसआर की सारी थाने पोस्टिंग है, सीआईए पीआईए ये तो करा करते, और कौन करा करता? क्या ये पंचायत करा भाई?
अरे जो पंचायत करनिया है, पंचायत में जानिया, थोड़ा दीन ईमान क्या मैं तो होना चाहिए। मेरा क्या लेना देना है इनसे? मैं इसलिए बता रहा हूं, CIA आज नहीं पहले भी रात कद देखिए भाई तुमने ड्रेस में, उस टाइम पे गुंडे नहीं थे CIA वाले, उस टाइम पे काले शीशे नहीं रखती क्या CIA? मेरे दौरे AK-47, आप तो सब गवाह हो, AK-47 लेके मेरे पास आया करते, मेरे को डिटेन करना, अरेस्ट करने। मैंने तो कदे ना कही यार, हाय मर गया रे, हाय मर गया रे, हाय खा लिया रे, हाय बचा लो रे। क्या है ये अपने लिए लड़ रहे हैं, आप छात्रों के लिए लड़ो। आप जो वीडियो जिनकी जारी करो महिलाओं के लिए, उनके लिए क्यों नहीं लड़े भाई? रोज आज ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, BCI वाले 500 बड़का न घेर का मुसड़ फेर रहे होंगे, 500 बड़का न पानी में डबोने लग रहे होंगे। बता उस जब क्यों नहीं बोल रहा? ये खुद पे बात है। मैं तेन को CI वाला ने इनको 5-5, 11-11 किलो घी भी दूंगा मैं। इस आदमियों ने जो नेताओं ने गाड़ियां रोकेंगे और उनके शामी खड़े होंगे, मैं 11 मेरा घना भी होता है नहीं, इनको घी दवाओ है। और आम पब्लिक मत पीटे रो भाई, आम लोगों ने मत पीटे रो, कसूरवार ने 100 लठ मारो। मेरा बेरा है, मुंह में फंडा फंडा ना चलता, टांग पड़ रखी है कितनी ठीक से। जाट कॉलेज में ठाणा लगी थी मैंने 2000 में CIA, कितनी बार तो यूनिवर्सिटी में उठाया, 100 बार उठाया हूँ, 50 बार लठ भी लाग रहे हैं, 1 दर्जन केस भी इन पर। कितने केस हैं? कौन से आंदोलन के केस हैं? कितने आंदोलन के केस हैं? अरे उड़ा गया केजरीवाल दो रहे SYL के पानी की बात कर कहा, बता कर कहा होता है हुए यार ठाग है क्यों बोला ये है, बोला ये है। मैं जब महाराज CIA ने इतने लठ मार रखे हैं, परवा चल रहे हैं ना मेरे भाई, हार्ड दुख है, ठीक है। इतना साबुन का पानी पै रखा है, नीचे गिर गिर गए, हमने कदे नहीं रुके मारे, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी है, हमारी लड़ाई मुद्दों की। मैं अपनी ये लड़ा ला जा मरते, मेरा तो अखर ये सरकार है, ये CM साहब आओ सैनी तो बूझ लिए, मेरी नौकरी ना देते बता, मैं तो उसके लिए भी बताई, मैंने जाके कटकट ना तारा है ना, तो जाके एक दिन तो बैठे सकूं था मैं तो। मेरा मगा भी चलो कोई बात नहीं, हमने जनता के जितने दिन भी हो सके, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, ये खाम खा ये डोंडरेबाजी, ये पंचायत हो क्या, ही पंचायत है CI वाले ना। छात्र कौन से छात्र? छात्र रहता हिम्मत दिखा मेरे भाई। अरे एक FIR तो बाज लिए रहे, एक FIR थे, लठ भी ना लगे थे वह, 4-4 लठ और मारने चाहिए थे जब बेरा पट्टे, क्यों कौन लठ लग गया रहे यार, क्या बात करे? ईब पुलिस होगी गुंडा, जब इनका राज था पुलिस थी महात्मा, पुलिस तब महात्मा थी, पुलिस देवता थी। अब पुलिस हरियाणा पुलिस होगी राक्षस। हरियाणा पुलिस के लोगों से मैं कह रहा हूं, जिस भी नेता का रास्ता रोकोगे 50 साल तक नहीं ऊपर लाने तो रहने दियो यार, बुढ़े भी हैं कोई बात ना। और ये जब जित भी पाचा, जितने लठ मेरा मार रखे इन तब 10% मार दो इनका लठ, बस जितनी बार लठ मारोगे, जो सिपाही मारो और चाहे भाई कोई इंस्पेक्टर मारो और चाहे CI वाले मारो, नेताओं गए पब्लिक का नहीं, उतने किलो मेरे तो बता दियो भाई, अगर जय लठ मारेंगे उतने किलो घी दूंगा। एक पार्टी की बात नहीं, और जितने मेरे मार रखे ना उतने तो मर गए तो मरे पाओगे ना, देश से छोड़ जाएंगे, बाज जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई इन बता कोई वो ना है, पंचायत मेरे पंचायत। जी अब हर बार भगवान परशुराम जयंती होती है तो कुछ ना कुछ करते हैं। आज कुलदीप बस भी रोहतक पहुंचे थे भगवान परशुराम जयंती मनाने के लिए, तो फिर मैं क्या करूं? क्या कुछ कहेंगे? शुभकामनाएं कुछ हार्दिक किस तक कहूंगा? मैं तो 10 जगह जा लिया भगवान परशुराम की जयंती मनाऊं। देश मनाओ यार, मनाई जाओ जयंती। भंडारा खाया है क्या? नहीं भंडारा करवाया था, पूछूं आपसे? हाँ हाँ भंडारा खा लिया ना? ठीक है, भगवान परशुराम की जय बोलो और सब कर, जितने मनाओ उतनी बढ़िया है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। पूछ लेने दे भाई, पूछ लेने दे, जो जी करे पूछ लो। आपने खुलासा किया कि प्रशांत भूषण को और जोगेंद्र यादव को निकालने के लिए आपको सुपारी दी गई थी। हाँ, मेरे तो केवरा कितनी सुपारी? तो वही तो पूछ रहे हैं ना, और कौन सी सुपारी दी? गणी है थी सारी, एक बताऊं सुपारी तो प्रलोभन के एवज में दी सारी एक बनी नहीं। देखो भाईचारा भी हो, हर जब पार्टी में आप हो तो हम तो उसने आंधे भगत कह लो या कुछ भी कह लो, हम जिसके साथ हैं, अच्छा करो बुरा करो, हम इतना जितनी थी, थोड़े एग्रेसिव ज्यादा थे, थोड़े